नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी बालावत। आज हम वार्तालाप करेंगे अमीर खुसरो के विषय में। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभ का श्रेय जाता है। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। इन्होंने गुलाम वंश का पतन देखा, खिलजी वंश का उत्थान देखा, साथ ही साथ तुगलक वंश का प्रारंभ भी देखा। ये 11 से अधिक जो दिल्ली सल्तनत है उसके शासकों के समय रहे, जिनमें से 9 शासकों को इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेवाएं दी। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये बहुज्ञ थे। इन्होंने संगीत, काव्य और साथ ही साथ इतिहास के ये अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ दुर्भाग्यवश आज अनुपलब्ध हैं। इन्होंने अरबी फारसी पर प्रसिद्ध कोश खालिक बारी की रचना की। इन्होंने 5 रोमांटिक मसनियों की रचना की, जिन्हें पंचगज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजलें एक अमूल्य थाती के रूप में आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। वस्तुतः इनकी जो गजलें हैं वो भारतीय जनमानस में आज लोक काव्य के रूप में विख्यात हो चुकी है। आज इनके जो संगीत है वो लोक संगीत के रूप में जाना जा सकता है। आज ये विभेद करना कठिन है कि कौन सा लोकगीत अमीर खुसरो का है और कौन सा एक सामान्य मन। अमीर खुसरो के बारे में ये कहा जाता है कि जो सारंगी है उसके आविष्कार का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। अनेक गीत जैसे काहे को ब्याही बदेश, लखी बाबुल मोरे और अम्मा मोरे बाबुल को भेजो रे जैसे गीत इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, जो आज की भारत में लोकगीतों के रूप में विख्यात हैं। इनकी अनेक गजलें भी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, जिसमें भी है छाप तिलक सब छोड़ो तो से नैना मिला के, और जिहाल मस्किन मुकम्मा रंजिश, और चली गोरी पिए से मिलन को चली। अमीर खुसरो की जो सर्वाधिक लोक मनोरंजनकारी प्रवृत्ति है उन्होंने इन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। इनकी उक्तियों में बहुत अधिक उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। इनका काव्य लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। उसमें सहज विनोद की प्रवृत्ति है जो कि पाठक के मन को छू लेती है। यहाँ हम जब अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में बात करते हैं तो हमें पहेलियों के विषय में जानना आवश्यक है। पहेलियों का अर्थ होता है बुझावल, यानी वह उक्ति या वह प्रवृत्ति जो व्यक्ति में रोमांच की और कौतूहल की वृत्ति को जगा दे, पहेलियाँ कहलाती हैं। पहेलियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अंतर्लिपिका, यानी जिसका अर्थ पहेली के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। बाहर लिपिका कि हमें पहेली के शब्दों से इन पहेलियों का अर्थ प्राप्त करना होता है। अमीर खुसरो की एक सुंदर पहेली का उदाहरण हम देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। यहाँ अमीर खुसरो ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आकाश का प्रयोग कर दिया है। इसके उपरांत आते हैं मुकरियों पर। मुकरियों का अर्थ होता है कह के मुकर जाना। यहाँ अमीर खुसरो ने ऐसा की प्रयोग करते हुए ये मुकरियाँ प्रयुक्त की है, जैसे वह आए तब शादी होए, उसके बिना न दूजा कोई, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। इसके उपरांत हम देखते हैं ढकोसलों को। ढकोसलों में जो अमीर खुसरो शब्द प्रयुक्त करते हैं उनमें बेमतलब के शब्द होते हैं, यानी कि ये केवल मनोरंजन के लिए और पारस्परिक आनंद के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके भी अनेक सुंदर उदाहरण हमें उनके साहित्य में प्राप्त होते हैं। दो सुखने, यानी कि दो पहेलियों का एक ही उत्तर में प्राप्त होता है। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरी न थी। इस प्रकार से हमने अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये पहेलियाँ और मुकरियाँ तत्कालीन समाज में मनोरंजन का सर्वाधिक केंद्र रही। विभिन्न प्रकार से व्यथित जनमानस को आनंदित करने में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बताया जाता है। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर जो इन्होंने मार्मिक उक्तियाँ कही वो आज भी जनमन में विख्यात है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पे डाले केस, चल खुसरो इस देश से, रैन बही चौदेश। आज हमने अमीर खुसरो के विषय में वार्तालाप की। धन्यवाद।